Hello and welcome back to our classes. Today we are going to read chapter Training of the Spirit, which is an extract taken from the Mahatma Gandhi's autobiography, and the name of the autobiography is My Experiences with Truth. It is the very first chapter of your book Reflections, and in this chapter Gandhi Ji's बताते हैं कि कैसे हम स्पिरिचुअल ट्रेनिंग को एनहांस कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है किसी भी बॉय की या गर्ल की, वो ज़्यादा डिफिकल्ट है रैदर देन देयर फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग की. और गांधी जी कहते हैं कि मैं इसके लिए अधिकतर किसके ऊपर डिपेंड करता था, जितनी भी हमारी रिलीजियस बुक्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता था, ताकि हमारी जो स्पिरिट की ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाए. लेकिन मैं ये विश्वास करता था कि जो हर एक बच्चा है उसको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि उसके एलिमेंट्स क्या हैं रिलीजन के, और उसको जनरल नॉलेज होनी चाहिए अपने स्क्रिप्चर्स की, जितनी भी होली बुक्स हैं हमारी उनकी. और इसीलिए मैं ये नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ आज इस चैप्टर के थ्रू, जितना मैं कर सकता हूँ. मेरे माइंड के अनुसार अगर हमें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग लेनी है तो वो हमारी इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग पे डिपेंड करती है. यहाँ पर गांधी जी अपनी बहुत लंबे समय पहले जो उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म के अंदर जो बच्चों को टीचिंग की थी उसका एक्सपीरियंस बताने जा रहे हैं. वो कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर रियलाइज़ किया कि जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है वो खुद के द्वारा रियलाइज़ की जाने वाली कोई चीज़ है. अगर हमें अपनी स्पिरिट को डेवलप करना है तो इसके लिए हमें अपने करैक्टर को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना पड़ेगा, और जो हमें खुद की, भगवान की, और जो हमें सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा. सिर्फ बुकिश नॉलेज यहाँ पर इनफ नहीं है. जो हमने सीखा है उसको हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. और मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि जो ये ट्रेनिंग है स्पिरिचुअल, वो किसी भी स्टूडेंट की लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट है. उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते. जितनी भी ट्रेनिंग है स्पिरिट की, अगर हम उसको कल्टीवेट करते हैं एक सही तरीके से, सही दिशा में आगे लेके जाते हैं, तभी उसका यूज़ है. अदरवाइज इट कैन बी हार्मफुल फॉर द स्टूडेंट्स. गांधी जी कह रहे हैं कि मैं अच्छे से जानता हूँ इस अंधविश्वास के बारे में कि लोग ये सोचते हैं कि जो सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेज है वो फोर्थ स्टेज होती है हर एक पर्सन की लाइफ में, जिसको हम संन्यासा या रिनंशिएशन के नाम से जानते हैं. लेकिन ये एक कॉमन नॉलेज की बात है कि जो लोग स्पिरिचुअल ट्रेनिंग को फोर्थ स्टेज के लिए छोड़ देते हैं, इसका मतलब वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी लास्ट स्टेज है उसमें हमारी कंडीशन एक सेकंड चाइल्डहुड की तरह हो जाती है, जिसमें हमारी जो स्थिति है वो बहुत पिटिएबल हो जाती है. हमें अपने हर एक काम के लिए दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है, और हम अर्थ पर एक बर्डन के रूप में होते हैं सिर्फ. तो कैसे हम अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं उस एज में. और गांधी जी कहते हैं कि इस बात का रियलाइजेशन उनको तब भी था जब वो 1911 और 12 में टॉलस्टॉय फार्म के अंदर बच्चों को टीच करते थे. यद्यपि मेरे पास उस समय एक प्रॉपर लैंग्वेज नहीं थी मैं अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाऊँ. अब गांधी जी कह रहे हैं तो फिर ये स्पिरिचुअल जो ट्रेनिंग है वो कैसे प्रोवाइड की जाए स्टूडेंट्स को. तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने बच्चों को कुछ रीम्स, जो राइम्स होती है या भजन होते हैं, हिम्स बोलते हैं जिनको, वो मेमोराइज याद करने के लिए दिए और उनको बोलने के लिए, गुनगुनाने के लिए कहा. और उन्होंने कुछ बुक्स भी दी मोरल ट्रेनिंग के ऊपर उनको पढ़ने के लिए. लेकिन गांधी जी कहते हैं कि ये सब मेरे लिए सेटिस्फाइंग नहीं था. जैसे मैं उन बच्चों के पास आया, उनके कांटेक्ट में आया, तो मैंने देखा कि बुक्स के थ्रू जो हम नॉलेज दे रहे हैं उससे उनकी जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है वो नहीं हो रही. जैसे फिज़िकल ट्रेनिंग के लिए फिज़िकल एक्सरसाइज की ज़रूरत है, और इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग, बौद्धिक ट्रेनिंग के लिए बौद्धिक एक्सरसाइज की ज़रूरत है. इसी तरह से गांधी जी ये समझ पाए कि जो अगर हमें किसी बच्चे का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हमें उसे स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी. और जो एक्सरसाइज है इस स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की वो पूरी की पूरी तरह डिपेंड करती हैं
एक टीचर की लाइफ और उसके करेक्टर पर, कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका खुद का करेक्टर कैसा है। और जो टीचर है उसको हमेशा याद रखनी चाहिए अपने पीज एंड क्यूज, मतलब अपनी लैंग्वेज और बिहेवियर को कंसिडर करके चलना चाहिए, क्योंकि जो एक टीचर की लैंग्वेज और बिहेवियर होता है वो एक बच्चे के ऊपर बहुत गहरी छाप छोड़ता है। तो अगर बच्चे उसके पास भी नहीं हैं तो भी उसको अपने बिहेवियर और जो लैंग्वेज है उसको माइंड में रखना चाहिए। एक टीचर के लिए पॉसिबल है कि वो अपने करैक्टर से, अपनी लैंग्वेज से, बिहेवियर से माइल्स अवे दूर बैठकर भी एक जो स्टूडेंट है उसकी वे ऑफ लिविंग को अफेक्ट कर सकते हैं। और कहते हैं कि अगर ये गलत होगा, अगर अगर एक टीचर ये खुद झूठ बोलता है और अपने बच्चों को सच बोलना सिखाता है तो वो कभी भी नहीं सीख पाएंगे ये, क्योंकि एक जो डरपोक टीचर है, कावर्ड टीचर है, वो कभी भी ब्रेव स्टूडेंट्स को नहीं बना सकता। और इसी तरह से अगर एक टीचर खुद पे सेल्फ रेस्ट्रेन, मतलब सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो अपने बच्चों को कैसे सिखाएगा सेल्फ कंट्रोल। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि टीचर खुद पहले उन ट्रेट्स को, उन गुणों को अपनाएं ताकि बच्चे सीख देखकर उनसे ये खुद सीख पाएं। मैंने देखा कि मुझे खुद एक इल्यूस्ट्रेशन एग्जाम्पल बनना पड़ेगा प्रैक्टिकल एवरलास्टिंग के लिए उन लड़के और लड़कियों के लिए जिनके साथ मैं रहता था। इस तरह से वो मेरे टीचर बन गए और मैंने उनसे सीखा कि कैसे मैं अपनी लाइफ को एक फ्रैंक और गुड वे में स्पेंड कर सकूं। सिर्फ उनके लिए मैंने ये सब किया। और शायद जो मेरा जो डिसिप्लिन था वो इसीलिए से बढ़ रहा था, और जो मेरा कंट्रोल में रहना मैं खुद को सिखा रहा था सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कि टॉल्स्टॉय फार्म में रहते थे उन दिनों मेरे साथ। उनमें से एक लड़का था बहुत ज़्यादा वाइल्ड, अनरूली, मतलब रूल्स को फॉलो ना करने वाला और झूठ बोलने वाला, सबसे क्वालसम, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने वाला था। एक ओकेज़न पर मैंने जब उसका बिहेवियर देखा तो मैं खुद बहुत ज़्यादा टेम्पर्ड हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने पनिश किया उस लड़के को, जबकि इससे पहले मैंने आज तक किसी भी लड़के को पनिश नहीं किया था। और मैंने अपने पास जो एक रूलर था, स्केल पड़ा था, उसको उठाया और उसकी आर्म पे बहुत तेज ब्लो कर दिया। और वो बच्चा डर की वजह से जैसे ही मैंने उसको मारा वो शिवरिंग करने लगा, कांपने लगा। और मैं ये कहने की हिम्मत रखता हूँ कि उसने ये सब कुछ नोटिस किया। और मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था जो मैंने देखा, और उन बच्चों के लिए भी, क्योंकि आज से पहले कोई भी बच्चे, किसी भी बच्चे ने मेरा ये रूप नहीं देखा था। मुझे कभी गुस्सा नहीं आता था। मेरी इस एंग्रीनेस को देखकर जो बच्चे थे वो चिल्लाने लगे और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। वो भी चिल्लाया सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसको दर्द हुआ था मेरे मारने की वजह से। अगर वो चाहता तो वो इसका सेम जवाब दे सकता था, मतलब कोशिश कर सकता था मुझे मारने की, हिट बैक करने की, क्योंकि वो एक 17 इयर्स का एक जवान स्ट्रॉन्ग लड़का था। लेकिन उसने महसूस किया कि जो आज मैंने वॉयलेंट रिसोर्स अपनाया था, उसको पनिश किया था, वो सिर्फ मेरे दर्द की वजह से था, क्योंकि उसका वो हिंसक रूप देख के गांधी जी को बड़ा डिस्ट्रेस हुआ, वो नाराज हुए। और शायद नाराज़गी की वजह से ही उनको जो गुस्सा आया उसी का रिजल्ट था ये कॉर्पोरल पनिशमेंट दी थी जो उन्होंने। और कहते इस इंसिडेंट के बाद कभी भी उस लड़के ने गांधी जी को डिसओबे नहीं किया दोबारा। और लेकिन गांधी जी अभी भी अपनी इस वॉयलेंस के लिए रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं। गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे डर है कि मैंने उस दिन अपनी स्पिरिट को शो नहीं किया बच्चे के सामने, बल्कि अपनी ब्रूटनेस, मतलब जो पशुता थी एक इंसान के अंदर, उसको शो किया। और मैं हमेशा कॉर्पोरल पनिशमेंट को अपोज करता था, उसका विरोध करता था। मुझे याद है सिर्फ यही एक इंसिडेंट था मेरी लाइफ में जब मैंने किसी बच्चे को पनिशमेंट दी थी। इसीलिए इससे पहले मैंने कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाया मैं आज तक कि मेरा जो ये एक्शन था पनिशमेंट देने का वो गलत था या सही था। शायद ये गलत था, क्योंकि
ये पनिशमेंट मेरे गुस्से को और मेरी निराशा को दिखा रही थी सिर्फ। अगर मैं निराशा में ये कदम उठाता तो शायद ये ठीक होता, लेकिन मेरा जो उद्देश्य था उसको सजा देने का, उसमें दोनों चीज़ें मिक्स थी, मेरी निराशा भी और मेरा गुस्सा भी। तो गांधी जी सोचते हैं कि शायद इसीलिए उनका ये स्टेप था जो वो गलत था। इस इंसिडेंट ने मेरी थिंकिंग को एक नया चेंज दिया और मुझे सिखाया कि कैसे मैं एक बेटर मेथड से बच्चों को, स्टूडेंट को ठीक कर सकता हूँ। मैं नहीं जानता कि जो ये मेथड है हर एक सिचुएशन में अप्लाई होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं वो जल्दी से ही हर एक इंसिडेंट को भूल जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि उनके अंदर, मैं नहीं देख पा रहा था कि उनके अंदर कोई खास इम्प्रूवमेंट हुई थी किसी इंसिडेंट की, लेकिन जो ये इंसिडेंट था उसका मेरे ऊपर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसने मुझे सिखाया कि एक टीचर की ड्यूटी क्या होती है किसी प्यूपिल, शिष्य के प्रति। गांधी जी आगे बताते हैं कि इसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बॉयज़ थे, जिन्होंने इसी तरह का मिसबिहेवियर किया, लेकिन मैंने कभी भी उनको दोबारा कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दी। इस तरह से जो मेरा एफर्ट था कि उनको स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देना, उन लड़के और लड़कियों को जिनको मैं टीच करता था, मैं समझ पा रहा था कि वो एक बेटर और बेटर कैसे हो सकता है। और एंड में वो कहते हैं कि ये कैसे बेटर होगा कि अगर हम स्पिरिचुअली काम करें, अपनी स्पिरिट को कंट्रोल में रखें, अपने एंगर को, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल में रखते हैं और शांतिपूर्वक एक शांत तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा भी उन गुणों को नेचुरली अडॉप्ट करेगा। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर था, इसमें गांधी जी यही बताते हैं कि एक टीचर रोल मॉडल है और अगर टीचर जिस तरह से बिहेव करेगा वैसे ही बच्चे बिहेव करेंगे। सो बाय गाइज, थैंक यू।